कल माँ ललिता देवी का कथा प्रसंग अपन ने श्रवण किया, जो माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ पार्वती जी का एक, माँ दुर्गा का एक स्वरूप है। और जब जब कहीं ना कहीं किसी भी रूप में संसार सागर में कोई भी उपद्रव होता है, पाप कर्म जब बढ़ता चले जाता है, तब माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव जी की आज्ञा लेकर इस संसार में शक्ति के रूप में प्रकट होती है। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी क्या वो शक्ति देवी का स्वरूप में प्रकट होगी? शक्ति क्या? जिस काम को सबने मना कर दिया कि ये तेरे बस का नहीं, तो इसको नहीं कर सकता। ये एक दिवसीय जो जजमान बनने का जो नियम हमने कुबेरेश्वर धाम पर जब भी ऑनलाइन कथा हो तो हमने क्यों बनाया? कई ऐसे भक्त हैं जो सीहोर नहीं आ सकते, कुबेरेश्वर धाम तक नहीं पहुंच सकते, और उनका बहुत दिन से मन था कि जजमान बने। तो हमने एक नियम बना दिया कि सीहोर की जब भी कुबेरेश्वर धाम की कथा हो ऑनलाइन, तो भले एक दिन का लोगों को मौका मिले पर वो ऑनलाइन कथा के यजमान बने। कोई कह दे आपसे कि आपके बस का ये नहीं है, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप कलेक्टर नहीं बन सकते, आप एसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर नहीं बन सकते, आप सीए क्लियर नहीं कर सकते। उस समय पर आप जब नर्वस हो जाते हैं, उस समय पर जब आप अंदर से टूट जाते हैं, तब भीतर से आपने जो शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाया हुआ होता है, जो जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की कभी आराधना करी होती है, तो शिव और शक्ति आपके अंदर एक बल उत्पन्न करते हैं। उसी को आद्य देवी शक्ति कहा गया है। उसी को शक्ति जो हमें एक ऊर्जा दे, जो हमारे भीतर एक ऊर्जा उत्पन्न कर दे कि मैं ये कर लूंगा, मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, मैं आईजी बन जाऊंगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, मैं ये दुकान लगा रहा हूं, मेरी ये दुकान चलेगी। आपके भीतर जब एक ऊर्जा अपने आप प्रकट होने लगे, आपके भीतर जब एक ऊर्जा अपने आप प्रकट हो और आपके भीतर एक बल, आपके भीतर एक ऊर्जा आने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर शिव शक्ति माँ दुर्गा भवानी का प्रकट हो गया है और शक्ति अपने आप शक्ति प्रकट हो गई। नहीं है सामर्थ्यता अपनी, शिव कृपा करेगा। परसों की कथा में एक बात कही थी आपको, शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला अगर उसके पास कुछ भी नहीं है और यदि वो शिव को जल चढ़ा रहा है, तो शंकर भगवान उसको कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था करेंगे, पर उसका काम सफल होगा। उसको उस काम में सफलता मिलेगी। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा प्रयास आप करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो आपको फल मिलेगा। जैसे गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, गाय अपने बछड़े को जन्म देती है और वो बछड़ा, गाय का बछड़ा कहीं पर चला जाए और 1000 गौ माता को लाकर खड़ा कर दिया जाए, 1000 गौ माता को लाकर खड़ा कर दो, 1000। अब हम आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा, यदि 1000 गौ माता को लाकर खड़ा कर दिया जाए और बछड़े को बताया जाए कि इसमें गौ माता तेरी माँ कौन सी है,
तुम्हारी मैया कौन सी है, तुम्हारी माता कौन सी है, तो बछड़ा पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? जम के तो बोलो। 1000 गाय में से 5000 गाय में से 100 गौ माता में से बछड़ा अपनी गौ माता को पहचान लेता है। उसी तरह जब हम देव अधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो हमारे ऊपर जब दुख आता है तो उस दुख को समाप्त करने के लिए शिव और शक्ति हमें पहचान लेते हैं। हमारे कर्म भी हमें पहचानते। तुमने जो कर्म किया उसका फल तो आपको भोगना है। चाहे किसी महाराज जी को हाथ दिखाओ, चाहे किसी महाराज जी को पत्रिका दिखाओ, और चाहे किसी से अपना भाग्य पूछ लो, ललाट पूछ लो, जो हाथ में लिखा, जो ललाट पर लिखा, उसे कोई नहीं टाल सका। शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाकर वो तुम्हारा दुख थोड़ा कम हो जाएगा, और जो दुख आया है वो महसूस नहीं होगा। पर इतना याद रखना कि मेरा भोला बाबा एक ना एक दिन जल चढ़ाने वाले के उस पाप कर्म को भी काटता हुआ नेक कर्म की ओर बढ़ाता चलेगा, अच्छे कर्म की ओर बढ़ाता चलेगा। इसलिए बार बार हम कहते हैं, बार बार हम वर्णन करते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म जैसे अपने को ढूंढ लेते। आप में से कुरुक्षेत्र से कोई आया है क्या? कभी कुरुक्षेत्र गए हो आप लोग? कोई गया हो कुरुक्षेत्र? आप गए? तो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और वहाँ पर रिसर्च सेंटर बना। कौन सा रिसर्च सेंटर? भगवान ने जो वाणी बोली थी वो वायुमंडल में आज तक घूम रही है, और वो वाणी वायुमंडल में जो घूम रही है वो वाणी को पकड़ने के लिए, उसको कैच करने के लिए आज भी वहां रिसर्च सेंटर लगे हुए। आज भी वहां पर बहुत सारे यंत्र लगाए गए हैं जिससे भगवान कृष्ण की वाणी को खींच लिया जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कोई रिसर्च सेंटर उस वाणी को खींचने के लिए लगाया गया है, ऐसा रिसर्च सेंटर तो मेरे भोले बाबा के यहाँ कब का लगा हुआ है। जो व्यक्ति दिल से पुकारता है, जो चाहे वो मछली हो, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे चींटी हो, चाहे झिंगुर हो, चाहे मच्छर हो, चाहे हाथी हो, कोई भी भगवान को जब पुकारता है तो भगवान ये नहीं जानते कि उसने हिंदी बोली कि अंग्रेजी बोली कि तमिल बोली कि बंगाली बोली, मराठी बोली कि गुजराती बोली। भगवान को तुम्हारी वाणी से मतलब नहीं है,
भगवान ये नहीं देखता कि तुम संस्कृत बोले कि हिंदी बोले कि ये बोले। भगवान तो ये देखता है कि तेरे हृदय की भाषा, तेरे हृदय का भाव जो भीतर से तू पुकारता है, भगवान उस तरंग को सुनकर दौड़ कर आ जाते हैं, जैसे हाथी की तरंग सुनकर दौड़े। हाथी की तरंग सुनकर हाथी ने पुकारा और भगवान दौड़कर आ गए। यज्ञ में 25 तोला सोना डालो, कोई कहे चांदी के सिक्के डाले, कोई ने कहा हमने यज्ञ में ये डाला, कोई ने कहा हमने यज्ञ में वो डाला। देवी को प्रकट करने के लिए, देवता को प्रसन्न करने के लिए हमने ये डाला वो डाला। निर्मल मन सो मोही मोही छल छिद्र कपट ना भावा। आपने अपना निर्मल भाव नहीं दिया, निर्मल मन नहीं दिया, निर्मल सोच नहीं दी। मन शुद्ध रखिए, शिव मिलेगा, शक्ति मिलेगी। दो बहन थी, एक दाती एक महाती। नाम बोलिए जरा, दाती और महाती। दो बहन थी, दाती और महाती। दाती और महाती। दाती थोड़ी सी बहुत, इतना वैभव या इतना धन या इतनी संपदा दाती के पास नहीं थी। महाती के पास बहुत वैभव था। देवी भागवत का प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा जरा। दाती के पास धन जाता था, महाती के पास धन नहीं था। अब दोनों ने विचार करा कि हम माँ दुर्गा, कौशिकी माता की आराधना करते हैं, और दोनों ने कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ किया। और दोनों ने जैसे ही कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ करी, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ कौशिकी माता को पुकारना प्रारंभ करा, आराधना प्रारंभ करी, साधना प्रारंभ करी। दाती महाती दोनों आराधना कर रहे हैं, दोनों साधना कर रहे हैं। दाती भी साधना कर रही है, महाती भी साधना कर रही है। महाती के पास में वैभव था, धन था। यज्ञ करने बैठी मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी का तो बहुत सारे पदार्थ उसने यज्ञ में समर्पित करे। दाती गाय का, गौमाता का अलोना कंडा, अलोना गोबरी, आपके यहाँ जो बोलते हो, कंडा बोलते हो कंडा, गोबरी बोलते हो गोबरी, आपके यहाँ पर जो बोलते हो, गाय का गोबर का सूखा हुआ जो कंडा होता है, उपला होता है, गोबरी होती है। वो दाती, उसके पास इतना वैभव नहीं था, उसके पास में ना ज़्यादा धन था ना वैभव था, तो बहुत सारा पदार्थ वो यज्ञ नहीं कर सकती थी। और नवरात्रे का समय था, तो दाती ने, महाती तो बहुत अच्छा यज्ञ कर रही है, अनुष्ठान कर रही है, पर दाती के पास कुछ भी नहीं है। तो दाती ने एक गाय का उपला, गाय का गोबर का कंडा, उसको कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, गोबरी कहते हैं, उसको जलाती, सामने रख देती और उस पर थोड़ा सा गुड़ घी गौ माता का लेकर उसको समर्पित कर देती और आद्य शक्ति माँ दुर्गा भवानी का स्मरण करती। थोड़ी थोड़ी सी संविदा, थोड़ी थोड़ी सी धूप लाती और धूप को लाकर उस पर छोड़ती जाती। हे माँ अम्बा, स्वीकार करना माँ, मेरे पास जो है मैं तुझे समर्पित कर रही हूँ। ज्योत जला लेती। ज्योत जला, वो भाव है, ना चौकी है, हो रहे हैं और दाती के भी नवरात्रे पूर्ण हो रहे हैं। केवल एक ज्योत, थोड़ा सा धूप माँ को
समर्पित कर रहे हैं। माँ, समय आया, आज मेरी जगत जननी जगदम्बा भवानी माँ अम्बा प्रसन्न होकर सबसे पहले मेरी माँ पहुंची महाती के घर। देवी भागवत कहती है कि महाती के घर पर पहुंचते से ही माँ जगत जननी ने एक बूढ़ी का रूप रख लिया, बुजुर्ग में, शरीर बहुत बेकार सा हुआ, बाल धोले, शरीर पर कोई आभूषण नहीं, एक नथनी नाक में पड़ी हुई है और सुंदर सी एक साड़ी पहनकर, ज्यादा महंगी वाली नहीं, बिल्कुल साधारण सी साड़ी पहनकर सुंदर सी, और मां डंडा पकड़ती हुई बड़ा विचित्र सा रूप रखकर उसके दरवाजे पर पहुंच गई। पहुंची। अब विराम का दिवस। महाती, ओ महाती, ए महाती। महाती ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? महाती, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख। महाती, मुझे भोजन मिलेगा? अरे तुमको मालूम नहीं है, नवरात्र चल रहा है, माँ जगतजननी की आराधना चल रही है, साधना चल रही है, हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, हमारे यहाँ अनुष्ठान हो रहा है। तुम्हें ये नहीं मालूम है कितना बड़ा यज्ञ 9 दिन तक चला है और आज कन्या भोजन होगा। कन्या भोज होने के बाद मैं तुमको कुछ दूंगी। चलो बाहर निकलो, चलो निकलो यहां से बाहर। महाती, बहुत भूखी हूं, मुझे भोजन दे दे महाती। भूख। चना बोया था, चना, और खेत की फसल कटने के बाद जो चना जमीन पर गिर गया था, दाती वो बीन कर लेकर आई थी और उस चने को आज दाती ने गलाया था। गलाकर वो चना पकाया था और थोड़ा सा गुड़ के साथ में वो चना रखी थी माँ जगतजननी के सामने। जोत लगी थी, चल रहा था दाती का, और माँ जगतजननी वैसा की वैसा ही रूप रखकर दाती के दरवाजे पर आई।